हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम PYQ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर CBSE में क्लास 12 के क्वेश्चंस आए ना, वो हम मिक्स्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैट्रिको का ले लिया, कभी एक मैट्रिक्स का, प्रोबेबिलिटी का, वेक्टर्स का ऐसे हमारी क्या चल रही है, मिक्स्ड प्रैक्टिस चल रही है। बट अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। और उस चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स, फॉर्मूलेज जो भी डिस्कस हुआ है उन सबको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर हम पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की सब आइडेंटिटीज़ क्या क्या इसके अंदर हमारे यूज़ हुआ है वो सब सीखेंगे। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम होलिस्टिक वे में क्या कर सकें, इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना हमसे एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं डोमेन और रेंज को लेके। तो हमें डोमेन और रेंज की टेबल है ना, टिप्स पे होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। हाँ, तो क्या होती है 1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, -1। ठीक है, तो ये होती है इसकी डोमेन। ऐसे ही रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती है जिसके अंदर हम पाई के रेडियंस वाले फंक्शंस के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, और रेंज डोमेन के अंदर हम जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उनको लिखते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो देखो इसकी साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी। अब -1 किस पे होती है, -π/2 पे, एंड 1 किस पे होती है, π/2 पे। ठीक है, ऐसी कोस इनवर्स एक्स की भी डोमेन क्या होती है, -1 से 1, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 जो कि होती है 0 पे। ठीक है, ऐसी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और ये -1 किस पे होती है, पाई पे। ठीक है, ऐसे y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स इसकी क्या होती है डोमेन, ऑल रियल नंबर्स। क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि -1 और 1 नहीं होंगे, इनके अलावा जितने भी रियल नंबर्स है सब क्या है, डोमेन है कोस इनवर्स एक्स की। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं रेंज में देखूँ तो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, क्यों 0 को हम क्यों स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा कोसिकेंट है ना ये, क्योंकि मेरा जो ये होता है ना कोसेक 0, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रेंज से इसको हटा रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इनवर्स एक्स की होती है tan इनवर्स एक्स एंड कोस्ट इनवर्स एक्स। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, डोमेन और रेंज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि रेंज बताओ। ये ज़्यादातर MCQs के अंदर आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या है बताओ। तो आपको इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो इस टेबल को आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और ये लगा के साइन थीटा। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी बाहर इन्वर्स हो और अंदर सिंपल फंक्शन लिखा हो साइन थीटा, तो वो क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अगर मेरी रेंज क्या है, थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के अंदर। मतलब अगर रेंज के अंदर लाई कर रही है ना वैल्यूज थीटा की, तो कोस इनवर्स माइनस, मतलब कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ब्रैकेट tan थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकता हूँ अगर थीटा की वैल्यूज क्या है, उसकी रेंज के अंदर लाई कर रही है, -π/2 से π/2 के अंदर। ठीक है, -π/2 से π/2 के अंदर एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो कोसेक इनवर्स एक्स इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये सब क्या हो जाते हैं, इनका इनवर्स से और ये सिंपल हट जाता है, सिर्फ थीटा बच जाता है। कब, जब थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, उनकी रेंज के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, एक ये आपको पता होना चाहिए। एक ये 3 आइडेंटिटीज़ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू π/2। कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू -1 to 1, ये डोमेन लिख रखी है ना। ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स की क्या है, डोमेन है। ठीक है, ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस
कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, और सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आपको ये तीनों आइडेंटिटीज क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, अगली आगे चलते हैं। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादातर उनमें हम क्या करते हैं, एक्स को कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं। तो ये 4 तरीके की स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होती हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा कहीं क्वेश्चन के अंदर ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे मैं एक्स को क्या मानता हूँ, ए टेन थीटा। ये आपका क्या हो सकता है, ए की जगह 1 भी हो सकता है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होगा तो एक्स को क्या मानूंगा, टेन थीटा या फिर कोट थीटा। अगर आगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को मान लेंगे ए टेन थीटा एंड ए कोट थीटा। ऐसे ही अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना, यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस था, अगर मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो मैं क्या मानूंगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड और एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, या तो साइन थीटा मान लो या फिर कोस थीटा। अब देखो, अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उल्टा है ना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो क्या मानूंगा, ए सीकेंड थीटा एंड ए कोसेकेंड थीटा। ये कैसे होता है, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह ना ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर सीकेंड पुट करता हूँ तो यहाँ से माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी आइडेंटिटी मुझे पता है ना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इस वजह से, और यहाँ पे मुझे 1 माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ पे एक्स की ए साइन थीटा और ए कोस थीटा पुट करता हूँ, ऐसे यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनकी मुझे पता है ये साइन स्क्वायर होता है और ये क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो इसलिए इस तरीके से मैं पुट करता हूँ। अब कहीं भी क्वेश्चन में अगर अंडर द रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो तो वहाँ पे हमेशा हम ए कोस टू थीटा पुट करते हैं, या फिर ए कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं आप, फिर आपको हाफ एंगल फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे और थीटा बाय 2 करना पड़ेगा, या फिर ए कोस 2 थीटा आप सीधा पुट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ सीखते हैं, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका पीछे एग्जाम्स में और साइन इनवर्स एक्स का भी पूछा हुआ है 2023 में भी, और ये 2024 में डायरेक्ट आया था कि कोस इनवर्स एक्स का क्या करो, ग्राफ बनाओ, और आपको रेंज दे रखी थी। ऐसे आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इनको सीखते हैं कैसे बनाएंगे। अरे अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है कैसे होता है, देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, माइनस वाई एक्सिस। ये पहले मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यूज़, ये यहाँ पे मान लिया मैंने, मेरे क्या है, पाई बाय 2। ठीक है, ये क्या है, पाई, ये है मेरा 3 पाई बाय 2 एंड ये है मेरा 2 पाई। ऐसे यहाँ पे ये है मेरा, मान लिया सॉरी मैं देखो थोड़ा आपको दिख रहा होगा ना, ये क्या है, माइनस पाई बाय 2, ये क्या है, माइनस पाई, यहाँ पे है मेरा माइनस 3 पाई बाय 2 एंड यहाँ पे मान लिया मेरा 2 पाई। ठीक है, और साइन की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, 1 से -1। ठीक है, इतना तो आपको साफ दिख रहा होगा। अब देखो, अब मुझे पता है अगर मैं साइन की जगह 0 पुट करता हूँ, साइन 0 क्या होता है, 0, साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1, तो साइन पाई बाय 2 1, तो यहाँ कहीं आएगा, साइन पाई 0 यहाँ पे, साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन 2 पाई क्या होता है, 0। अगर मैं इन पॉइंट्स को मैच करता हूँ तो क्या बनेगा ग्राफ, ऐसे ये बन गया हमारा। ऐसे नेगेटिव साइड में होता है। मुझे पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ऐसे ही साइन -1 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय माइनस पाई बाय 2 की जगह -1, पाई पे तो 0 होता है, -3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे -1 और एक माइनस पहले ही है तो क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे ही उल्टा क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइड में बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है। अगर मुझे बनाना हो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, किसका, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो उस केस में पता है मेरा क्या हो जाता है, x इज इक्वल्स टू साइन y हो जाता है।
अब क्या होगा, जो जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है ना वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा वाई एक्सिस में। देखो कैसे, ये क्या है मेरा वाई एक्सिस है और ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है। ये है एक्स और ये है आपका एक्स डैश, ये आपका वाई और ये वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये आपका ज़ीरो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइन प्लस पाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। ऐसे नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे डोमेन लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे -1 और यहाँ पे लिख लेंगे +1। ठीक है, अब देखो अगर मैं y की जगह क्या करता हूँ 0, तो x क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं y की जगह पुट करता हूँ पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो x क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखो अब पाई पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 पुट करूँगा साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है -1। ठीक है, ऐसी 2 पाई पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 0। तो किस तरीके से बनेगा ग्राफ, इस तरीके से, ऐसे जो साइन एक्स का एक्स एक्सिस में ग्राफ बन रहा था वही इसमें वाई एक्सिस में बनेगा इनवर्स में। ठीक है, ऐसे ही साइन की जगह अगर वाई की जगह -पाई/2 पुट करूँ तो क्या आएगा -1, माइनस पाई पे 0, अब -3 पाई/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, और ऐसे ही यहाँ पे -2 पाई पे 0, तो ऐसे ही उल्टा बन जाएगा इस तरफ। ठीक है ना, तो ऐसे आपको बना के दिखाना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, इजी है ना, जो हमारा इसमें एक्स एक्सिस में था हमने ग्राफ बनाया था हॉरिजॉन्टली, इसमें ऐसे वर्टिकली बन जाएगा हमारा वाई एक्सिस में। ठीक है, ऐसे ही अगला है मेरा जो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या सीबीएसई में भी पूछा गया था। ठीक है ना, ये क्या है कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ y = कोस एक्स का ग्राफ। देखो कैसे बनाएंगे, y = कोस एक्स। अब कोस एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, देखो ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा 1 मिनट। देखो ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्स डैश और यहाँ पे क्या है एक्स, वैसे ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है, नीचे क्या होगा वाई डैश और ऊपर क्या होगा आपका वाई। अब देखो एक्स एक्सिस में वही सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 0, ये तो मेरा 0 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा पाई/2, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई/2 और ये क्या हो जाएगा 2 पाई। ऐसे इस तरफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -पाई/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 पाई/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 पाई। ठीक है, अब क्या होती है डोमेन इसकी -1 से 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, अब कोस 0 क्या होता है, कोस 0 आपका होता है 1, तो कोस 0 यहाँ पे क्या होगा 1, और कोस पाई/2 क्या होता है 0 0, कोस पाई क्या होता है -1 -1, ऐसी कोस 3 पाई/2 क्या होता है 0 तो 0। अब मैं इनको मिलाऊंगा तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, अब देखो ये यहाँ से ऐसे मिल जाएगा और ये यहाँ पे, अब कोस 2 पाई क्या होता है 1 होता है, तो कोस 2 पाई क्या हो जाएगा 1 ऐसे, तो ये इस तरीके का मेरा क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ आ जाते हैं, कोस -पाई/2 क्या होता है 0। ठीक है, कोस -पाई क्या हो जाएगा -1, क्योंकि क्या होता है कोस -थीटा क्या होता है कोस थीटा, साइन -थीटा होता है माइनस साइन थीटा, बट कोस -थीटा क्या हो जाता है पॉजिटिव कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि कोस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, कोस एंड सीकेंड, तो सीकेंड -थीटा भी क्या होता है सीकेंड थीटा होता है। जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं उनका माइनस जो होता है बाहर आके पॉजिटिव बन जाता है। ऐसे ही कोस -3 पाई/2 क्या होगा 0 एंड कोस 2 पाई क्या होगा -2 पाई 1,
टू पाई एंड माइनस टू पाई की वैल्यू सेम ही रहेंगी। अब मैं इनको मिला देता हूँ तो देखो कैसे आपका ग्राफ बनेगा, इस तरीके से। ये क्या है, आपका कोस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बताना है किसका, कोस इनवर्स एक्स का। अब देखो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो भी हमारा एक्स एक्सिस में हो रहा है ना वो क्या हो जाएगा, सब वाई एक्सिस में चला जाएगा। कैसे, देखो मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या बनेगी, कोस y। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक तरीके से कोस y का ग्राफ बनाना है ना, कोस इनवर्स का मतलब कोस y का ग्राफ बनाना है। देखो कैसे बनाऊंगा मैं, ये मेरा x एक्सिस है, ये है x डैश, और ये क्या है, सॉरी ये y एक्सिस है, गलत लिख दिया, ये क्या है, y एक्सिस है, एक मिनट, हाँ ये क्या है, मेरा y एक्सिस है, ये ऊपर है y पॉजिटिव और नीचे क्या है, y डैश नेगेटिव। अब मैं बना लेता हूँ अपना x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे x नेगेटिव, ठीक है। x एक्सिस में तो क्या रहेगा, 1 से 1 रहेगा, ये मेरा 1 है, और यहाँ पे ये क्या है, मेरा -1, ठीक है। अब y एक्सिस में देखो, ये क्या हो जाएगा मेरा π/2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा पाई, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा 3π/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π, ठीक है। ऐसे ही मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -π, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3π/2 और मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा -2π, ठीक है। अब देखो अगर मैं y की जगह क्या पुट करता हूँ 0, y की जगह क्या पुट करता हूँ 0, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पे देखो इसमें y की जगह क्या पुट करता हूँ π/2, तो x क्या हो जाएगा cos π/2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ y की जगह पाई, तो x क्या हो जाएगा cos पाई -1, तो -1 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे। ऐसे ही मेरा cos 3π/2 क्या हो जाएगा 0, और 2π करूँगा तो फिर से क्या आ जाएगा 1, 2π पे क्या हो जाएगा 1। तो किस तरीके का ग्राफ बन गया ये मेरा, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं यहाँ से ऐसे, तो मेरे ऐसे बन गया ये। ऐसे नीचे आ जाता हूँ, कोस -π/2 क्या हो जाएगा 0, कोस -π क्या हो जाएगा -1, कोस 3π/2 क्या हो जाएगा 0, और कोस -2π क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। और इसको ऐसे मैं नीचे मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ठीक है। ये बन गया मेरा कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ऐसे ये वर्टिकल बनेगा, ठीक है। आपको ये जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, जो मेरा कोस ऑफ -θ होता है ना, वो क्या होता है पॉजिटिव कोस थीटा। सेम अप्लाई होता है सीकेंट के लिए, सीकेंट ऑफ -θ क्या होता है पॉजिटिव सीकेंट थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, ये क्या करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। बट जो मेरा बाकी 4 फंक्शन बन गए ना, साइन, ठीक है, -θ क्या होगा -sin θ। ऐसे ही मेरा कोसिकेंट -θ क्या होगा कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही मेरा अगर मैं tan -θ देखूँगा तो क्या होगा -tan θ। ऐसे ही मेरा कोट -θ क्या होगा -cot θ। साइन और कोसिकेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, दोनों सेकंड में, एंड ये किस में करते हैं, थर्ड में, टेन और कोट, ठीक है। जो जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और बाकी फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं और बाकी बचे हुए 2 में नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं जो इस चैप्टर में हमारी यूज होंगी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, ठीक है। ये इन आइडेंटिटीज का तो बहुत ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होती है मेरी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही tan इनवर्स x, अब माइनस यहाँ पे आ गया माइनस का साइन, तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, प्लस में क्या है नीचे माइनस है और माइनस में क्या है
ऊपर माइनस है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, कभी कभी एग्जाम में 3 का भी पूछ लेता है। तो ये क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपको तीनों आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। और आइडेंटिटीज क्या पता होनी चाहिए, 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होती है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इनको कंपेयर कर सकते हो आप किससे, 2 टेन थीटा। देखो किससे कंपेयर करोगे आप, अब आपको पता है 2 टेन थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा बताओ, 2 टेन थीटा नहीं, 10 टू थीटा, उससे कंपेयर करोगे ना आप। 2 टेन थीटा देखो क्या होता है, 10 टू थीटा, 10 टू थीटा क्या होता है आपका, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो उस तरीके से आप कंपेयर करो, 10 की जगह एक्स पुट कर रखा है, बस टेन थीटा की जगह एक्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही साइन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है 10 की फॉर्म में, उस तरीके से हमने निकाली है। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 टेन इनवर्स एक्स। ऐसे कोस की फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये साइन की फॉर्म में शायद यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस लिख रखा है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए है ना, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, साइन की जब मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें क्या आता है, प्लस आता है। तो उस तरीके से क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, माइनस नहीं होएगा है ना। ऐसे ही अब देखो 2 टेन इनवर्स एक्स कोस की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन की जगह एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उस तरीके से क्या कर रखा है हमने, आइडेंटिटीज को लिख रखा है। ठीक है, ऐसे आपने क्या लिख दिया, 2 साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा को x मान लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, साइन थीटा को x मान लेता हूँ, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही है ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, उससे कंपेयर करके। ठीक है, ऐसे ही 2 कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उसी से कंपेयर करके, तो आपको इसको कंपेरिजन से याद रखोगे ना तो जल्दी आपके याद होंगे है ना। तो उस तरीके से आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। और अब ये तो 2 की फॉर्म में थी, अब जैसे 3 की फॉर्म में होती है, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो उसी से कंपेयर करो आप इसको, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x, मतलब साइन थीटा की जगह हमने क्या पुट कर रखा है, एक्स पुट कर रखा है इस तरीके से, 3x अपॉन माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ऐसे ही कोस 3 थीटा क्या होता है, कोस 3 थीटा इज इक्वल्स टू, ये कोट नहीं है ये कोस है, ये क्या है आपका कोस। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी टाइपिंग में। तो कोस 3 थीटा क्या होता है आपका, बताओ, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ऐसे ही अब देखो कोस थीटा की जगह एक्स है, तो 3 कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, हो जाएगा ऐसे लर्न, इजी है ना। ऐसे ही टेन 3 थीटा क्या होता है आपका, टेन 3 थीटा बताओ, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, उसी से आपका कंपेयर कर रखा है। 3 टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये 3 आइडेंटिटीज भी क्या है, कभी कभी एग्जाम्स में इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। 10 वाले पे ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं ना। तो आपको इन 3 आइडेंटिटीज के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको इतना इस चैप्टर के अंदर तो कम से कम पता ही होना चाहिए, ये सब आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए जो लिख रखे हैं मैंने। ठीक है,
आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन का भी आना चाहिए, वो भी आगे मैं बता दूँ आपको। इनका पता होना चाहिए कि कैसी एक्सप्रेशंस होगी, तो हम क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, एंड सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। और ये सब आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। और ये सब आपको डोमेन और रेंज इनकी पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने से पहले हमें इतना सब तो क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस 10 ईयर्स के, जो पिछले 10 सालों में इसके क्वेश्चंस आए ना, अब हम क्या करते हैं, उनको सोल्व करते हैं। देखो इसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, पाई माइनस मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, प्लस कोस इनवर्स कोस पाई तो एज इट इज रहेगा, प्लस टेन इनवर्स, वन को क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाय 4, वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाय 4। और देखो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ गया, साइन पाई बाय 4। पाई माइनस थीटा क्या होता है, जब भी हमारा तो फंक्शन विल नॉट चेंज, पाई प्लस और पाई माइनस में फंक्शन चेंज नहीं होता, बट पाई बाय 2 या फिर पाई बाय 2 का कोई मल्टीपल हो तो हमारा क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, कोस में चेंज, बट यहाँ पे पाई है तो फंक्शन विल नॉट चेंज। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, प्लस कोस इनवर्स कोस पाई प्लस टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, 10 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमने सीखा था साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो वैसे ही अगर ये पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पाई बाय 4 क्या कर रहे हैं, इनकी रेंज में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, प्लस ऐसे ही कोस इनवर्स कोस पाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई हो जाएगा, प्लस ऐसे ही टेन इनवर्स 10 हटके क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 4 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई, तो क्या आ गया आपका, 6 पाई बाय 4। अगर इसको मैं कट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 पाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब मैं इसको साइन, ये पाई बाय 3 है एज इट इज रहेगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2 के क्या लिख सकता हूँ, साइन की 1/2 वैल्यू किस पे होती है, 30 पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 6। ठीक है ना, ऐसे ये लिख दिया। अब देखो क्या होगा, साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस, अब पाई बाय 6 क्या करता है, रेंज के अंदर लाई करता है ना, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका पाई बाय 6। ठीक है ना, पाई बाय 6 बचेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, अगर 6 एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, तो क्या आ गया आपका, साइन 3 पाई बाय 6, साइन 3 पाई बाय 6, और 3 पाई बाय 6 से यहाँ पे कट के 2 हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका, साइन ऑफ पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, 3 साइन इनवर्स 1/√2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 साइन इनवर्स 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 4, क्योंकि 45 पे क्या होती है, 1/√2 होती है साइन की वैल्यू, प्लस 2 कोस इनवर्स, अब कोस 30 क्या होता है, √3/2, तो क्या हो जाएगा, कोस पाई बाय 6 प्लस कोस इनवर्स, जीरो किस पे होती है, कोस 90 पे, तो क्या हो जाएगा, ये कोस पाई बाय क्या हो जाएगा, कोस पाई बाय 2, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। अब देखो ये सब इसकी रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, अरे 2 से कट के यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आया मेरा 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम कितना आएगा, 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई, तो यहाँ से आपका क्या है, अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो बताओ क्या आएगा, सोल्व करने के बाद इन सबको ऐड कर दो, कितने क्या आ जाएगा आपका, 19 पाई बाय 4।
ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 19 पाई बाय 4, ठीक है ना, 19 पाई बाय, सॉरी 12, 4 कह रहा हूँ मैं, नीचे 12 था ना, तो 19 पाई बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इजी क्वेश्चन था बहुत। अगले पे चलते हैं फोर्थ पे। अब देखो ये फोर्थ तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट किया था। देखो फर्स्ट क्या है 2024 में आया है और ये फोर्थ क्या है 2023 में आया है, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखा रिपीट होते हैं ऐसे, आपको पता चला है ना, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, तो एकदम सेम क्वेश्चन है। कैसे किया था हमने, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 को क्या लिख लेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि पाई पे क्या होता है फंक्शन चेंज नहीं होता है इसलिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, प्लस कोस इनवर्स पाई, पाई पे, अब देखो कोस इनवर्स पाई है ये, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कोस इनवर्स पाई नहीं होगा, ये ऐसे होगा कोस इनवर्स, ये यहाँ पे कोस पाई होगा, ये कोस पाई, ठीक है ना, ये कोस पाई होगा, ये कोस खाली पाई नहीं होगा, ठीक है, तो ये कोस पाई, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1 की जगह क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 पे क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा प्लस कोस इनवर्स, ये आपका कोस पाई है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। देखो अब साइन से साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई बाय 4, प्लस यहाँ पे बचेगा पाई, और यहाँ पे भी क्या आपका बचेगा पाई बाय 4। तो एलसीएम लूँगा 4 तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई, जो कि हो जाएगा 6 पाई बाय 4, जो कि आपका क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन सेम था। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं सोल्व, फिफ्थ, कोस इनवर्स कोस माइनस 7 पाई बाय 3। अब देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो आप इसको माइनस थीटा को हटा के कोस थीटा भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 7, क्या हो जाएगा कोस 7 पाई बाय 3, ठीक है ना, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका कोस इनवर्स कोस ऑफ, इसको मैं 7 पाई बाय 3 को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, और प्लस पाई बाय 3 करूँगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, और 2 पाई का मतलब जब भी पाई का मल्टीपल होता है फंक्शन विल नॉट चेंज, तो यहाँ से आ जाएगा कोस पाई बाय 3। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से कोस हट जाएगा, और ये इनवर्स से, और ये क्या आ जाएगा पाई बाय 3। तो इसको आप इस तरीके से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ये सब आपके प्रीवियस ईयर रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, आप बिल्कुल भी गलत मत करना इन क्वेश्चंस को। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स 1। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हम करते हुए आ रहे पीछे क्वेश्चंस, वैसा ही क्वेश्चन है कि, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखो अब आपको पता है साइन की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इसको तो हम चेंज करेंगे कैसे, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा 3 पाई बाय 4। अब देखो इसके अंदर हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोस की लिमिट क्या होती है, कोस की रेंज 0 से पाई, 0 से पाई होती है, और 3 पाई बाय 4 क्या कर रहा है कोस की रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 10 पाई बाय 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स, यहाँ से आपका साइन पाई बाय 4, क्योंकि पाई माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका साइन पॉजिटिव होता है, प्लस यहाँ से क्या आएगा कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाय 4, प्लस यहाँ से क्या आएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। अब देखो साइन से साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा पाई बाय 4, कोस इनवर्स से कोस हटेगा तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4, प्लस यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका पाई बाय 4,
तो एलसीएम लेंगे, ये 4 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सीधा 5π/4, 3 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 5π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 5π/4, ठीक है। तो कोस का यहाँ पे हमें -π/4 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोस की पहली रेंज के अंदर लाई कर रहा है 0 से पाई के अंदर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, y = sin इनवर्स x² - 4 की क्या बतानी है, हमें डोमेन बतानी है, डोमेन, ठीक है। अब देखो आपको पता है साइन की इनवर्स की डोमेन क्या होती है, देखो जो साइन इनवर्स x होता है ना उसकी डोमेन क्या होती है -1 से 1, ठीक है। अब देखो तो ये साइन इनवर्स x² - 4 है, इसकी डोमेन भी -1 से 1 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख लूँगा, साइन इनवर्स ये जो आपका सॉरी x की होती है ना ये, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, देखो मैं लिख सकता हूँ ये x² जो आपका ये -4 है ना, ये क्या करना चाहिए 1 से लेके -1 के अंदर क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो x² की क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 4 उस तरफ जाएगा तो 1 + 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 + 4, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x², और ये क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या आया मेरे यहाँ से, दो चीज़ें आई है, x² एक तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, एंड एक मेरा है x² इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अगर ये इसके इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, दो वैल्यूज आएंगी ना x की, एक तो +3 या √3 आ सकती है, एक -√3 आ सकती है, दो वैल्यूज आ सकती है। अगर मैं +√3 लूँगा तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू +√3, या फिर अगर मैं माइनस का लूँगा तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू -√3, यह आ जाएगा यहाँ से। ऐसे यहाँ पे आएगा, क्या आ सकता है, देखो एक तो -√5 से क्या हो, x बड़ा हो, और √5 से क्या हो, छोटा हो, समझ रहे हो, समझ गए ना, ऐसे आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यूज आई बताओ, कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं, अच्छा बंद हो गया, 1 मिनट रुको, देखो कौन से क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये कर रहे थे ना। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और एक क्या आ गया था, x² इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये आ गया था। तो यहाँ से मेरे क्या आई थी, दो वैल्यूज आई थी ना, एक तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू -√3 है ये, या फिर x इज लेस देन इक्वल्स टू √5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√5, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आई हैं मेरी, इसको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ मैं आपके लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी x की रेंज, मुझे डोमेन बतानी है ना y की, तो क्या आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यूज -√5 से -√3, ठीक है। एक तो ये हो गई इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगाते हैं मतलब यही वैल्यूज लेनी, इनके अलावा कुछ नहीं लेना हमें, √3 से √5, तो ये क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी y = sin इनवर्स x² - 4 की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, समझ रहे हो। तो हमें ये देखनी होती है कि ये जो वैल्यूज होती है ना, जो फंक्शन के अंदर लिख रखी होती है, वो किस किस के बीच में लाई करेंगी, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी डोमेन ऑफ y = sin इनवर्स x² - 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) = sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का ग्राफ क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, कब, जब x = -1/√2 से 1/√2 हो, ठीक है, मतलब -π/4 से π/4, किसके बीच में ड्रॉ करना है ग्राफ, -π/4 से π/4 हो जब, ठीक है ना। तो कर दो क्या आप ग्राफ, ये ड्रॉ इजी है, बस आपको -π/4 से π/4 के अंदर ही रहना और कहीं नहीं जाना, समझ रहे हो। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, रुको एक मिनट, देखो अगर मान लो ये मेरा ग्राफ बनाता हूँ मैं, साइन इनवर्स x का बनाना है ना, देखो ये लिया आपने, ठीक है, ये मेरा क्या है y एक्सिस, ये क्या है मेरा -y एक्सिस,
ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस और ये क्या है एक्स डैश और ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या होएगा π/4 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा -π/4 पॉजिटिव। आपको पता है अगर मेरा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है अगर तो यहाँ से x क्या आएगा साइन y। ठीक है, अगर मैं y की जगह π/4 पुट करता हूँ तो वैल्यूज़ क्या आती है, देखो यहाँ पे क्या रहेगा मेरा 1/√2 और ऐसे ही x में यहाँ पे क्या रहेगा मेरा -1/√2। अब देखो क्या होगा, अगर मैं एक्स वाई की जगह 1π/4 पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी √2, जीरो पे तो जीरो ही रहेगा। और अगर मैं -π/4 पुट करूँ तो वैल्यू क्या आएगी -1/√2। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से जाएगा ये और यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से नीचे बनेगा ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ग्राफ हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, इसकी रेंज और बतानी है क्या होगी। अब -1/√2 से 1/√2 है तो रेंज कैसे करेंगे, देखो अब देखो अगर मैं f की जगह यहाँ पे देखो मुझे पता है ये मेरी दे रखी है लिमिट्स, मतलब ये मेरी क्या दे रखी है डोमेन दे रखी है। रेंज कैसे बताऊंगा, देखो f ऑफ अगर मैं -1/√2 पुट कर दूं तो यहाँ से क्या आएगा साइन इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब -1/√2 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ साइन इनवर्स, मुझे पता है 1/√2 क्या होता है π/4 साइन π/4 और माइनस है तो अंदर -π/4। तो रेंज में लाई कर रहे तो क्या हो जाएगी -π/4। ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे 1/√2 चाहिए तो यहाँ से क्या करूँगा साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 तो ऐसे क्या आएगा साइन इनवर्स साइन π/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी π/4। तो रेंज क्या हो जाएगी, तो यहाँ से मेरी रेंज आ जाएगी -π/4 से π/4। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना था। ठीक है, ये मेरी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन था हमारा, 9th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस cos x। हमें इसको क्या करना है, इसको x की मतलब एक तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करना है। अब देखो आपको दो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, क्या क्या, एक तो आपको कोस, देखो पहले आप क्या करोगे इसके अंदर, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ फिर बताऊंगा आइडेंटिटीज क्या है। tan इनवर्स, देखो कोस x को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा कोस x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन x को क्या लिख सकता हूँ कोस π/2 माइनस एक्स। अब आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे पता है साइन 2 थीटा क्या होता है मेरा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है ना मेरा। तो यहाँ से मेरा अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इनको हाफ एंगल फॉर्मूलाज कहते हैं। एंगल भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, साइन θ/2 एंड कोस θ/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे पता है कोस 2 थीटा क्या होता है, बताओ कोस 2 थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपका 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। ऐसे ही अगर मुझे चाहिए वैल्यू 2 साइन स्क्वायर θ/2 की तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एंगल हाफ कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एंगल हो जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 थीटा था तो 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। अगर मुझे ऐसे ही प्लस चाहिए 1 प्लस कोस 2 थीटा तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अगर प्लस है तो कोस, माइनस है तो साइन। आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा tan इनवर्स। अब ये क्या है साइन π/2 माइनस एक्स। अब ये साइन 2 थीटा से इसको लिखो, साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन θ/2 कोस θ/2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन, अगर θ/2 करूँगा तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस x/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस π/4 माइनस x/2। ठीक है, अपॉन,
अब ये 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करो तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो आपको इन आइडेंटिटीज का यूज़ करना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में साइन टू थीटा एंड कोस टू थीटा की हाफ एंगल फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब देखो क्या हो गया, एक साइन से स्क्वायर कट गया और ये 2 से मेरा 2 कट गया, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे tan इनवर्स कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या हो जाएगा कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, पाई बाय 2 माइनस करो तो यहाँ पे पाई बाय 4 आ जाएगा और ये प्लस एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्या होता है tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, अब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 करूँगा तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2 ही आ जाएगा प्लस एक्स बाय 2। अब देखो 10 से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई बाय 4 होता है, क्या आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो क्या हो जाएगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इन आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में और इसके बारे में, इन दोनों के बारे में। अब माइनस था तो मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किया, अगर प्लस होता तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कोस इनवर्स एक्स। अब देखो वो हमें फॉर्मूले हैं जो उसको प्रूव करना आ गया 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम x की जगह क्या कर लेंगे कोस थीटा मान लेंगे, इजी है। क्या करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। अगर मेरा x कोस थीटा है देखो क्या होगा थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से कोस इनवर्स x, ठीक है। इतना तो ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो यहाँ पे पुट कर दो इसके अंदर, ये मेरा मान लिया y है तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या होएगा 2 की जगह क्या पुट कर दूंगा x की जगह कोस थीटा, 2 कोस थीटा अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपने पुट कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो ऐसे क्या हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स से ये हट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 2 थीटा। अब हमारा थीटा क्या था 2 इंटू थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स, तो हमारा आ गया 2 कोस इनवर्स एक्स जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या किया एक्स की जगह कोस थीटा पुट करके इसको सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारी आइडेंटिटी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे साइन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दो तो ऐसे मेरा थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो क्या बनेगा मेरा बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा मैं RHS में पुट कर रहा हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स, अब ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है आपका ये क्या होता है साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी, साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 3 थीटा, तो इसे यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 3 थीटा, ठीक है। ये मैंने क्या किया ये आपका RHS में पुट किया है RHS में, ठीक है। तो ये 3 थीटा और थीटा क्या था मेरा साइन इनवर्स एक्स, यही प्रूव करना था मुझे 3 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या आ गया मेरा LHS आ गया, तो ऐसे मेरा क्या हो गया RHS इज इक्वल्स टू LHS जो मुझे चाहिए था, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या करता हूँ मैं साइन इनवर्स 4x 2020 का क्वेश्चन है इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 और उसको क्या करता हूँ साइन 3x को उस तरफ ले जाता हूँ साइन इनवर्स 3x, ठीक है। अब इनवर्स उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन ऑफ
माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 3x। तो ऐसे क्या है मेरा, x की वैल्यू निकालनी ना मुझे, तो 4x इज इक्वल टू, अगर मैं अंदर से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ अंदर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 3x। मैंने क्या किया, अंदर से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ऐसे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस साइन, अब साइन पाई बाय 2 थीटा क्या होता है बताओ, साइन पाई बाय 2 थीटा, साइन पाई बाय 2 थीटा आपका कोस होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 3x को क्या लिख सकता हूँ, कोस साइन इनवर्स 3x, कोस साइन इनवर्स 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बताओ आगे मैं क्या करूँ, कोस साइन इनवर्स 3x इसको कैसे सोल्व करेंगे हम बताओ। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है, अगर मैं देखो यहाँ से क्या करूँ, लेट साइन इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लो आप, ए मान लो, ए कैपिटल ए, तो यहाँ से आपका साइन, ये क्या हो गया, तो यहाँ से आपका साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन ए हो जाएगा आपका क्या 3x है ना। देखो आपका क्या बन गया, ये 4x इज इक्वल्स टू माइनस कोस ए, मैंने इसको ए मान लिया, तो साइन ए क्या हो जाएगा 3x, तो ऐसे ही आपका कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा 9x स्क्वेयर, तो कोस ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ये देखो ये यहाँ से ऐसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, कोस ए की जगह पुट कर दूंगा अंडर द रूट 1 माइनस 9x स्क्वेयर, तो ऐसे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 9x स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो आगे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं इसको अब क्या कर देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरा क्या आएगा ये 16x स्क्वेयर, अब प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वेयर। इसको अगर आगे सोल्व करूँगा 9 उस तरफ जाके 16 प्लस 9 25x स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 25x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x स्क्वेयर क्या आ जाएगा 1/25, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/5। ठीक है, x की वैल्यू आई है प्लस माइनस 1/5। अब देखो जो मेरा कोश जो साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x है, ये माइनस पाई बाय 2 के इक्वल है, माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या है लेस देन जीरो है। ठीक है, लेस देन जीरो है, तो x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो तो नहीं हो सकती, अगर यही लेस देन जीरो है। देखो क्या दे रखा है मेरा, साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x क्या दे रखा है लेस देन जीरो दे रखा है, क्योंकि नेगेटिव दे रखा है ना नेगेटिव, तो लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा जो x है ना मेरा 1/5 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ऐसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/5। ठीक है, तो आप एक वैल्यू लेनी है कौन सी -1/5, क्योंकि साइन है इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x क्या है लेस देन जीरो, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कोट इनवर्स 36/77 इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ऐसे देखो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा साइन इनवर्स 8/17 है ना, इसको क्या मान लेता हूँ मैं ए मान लेता हूँ, और जो मेरा ये कोस इनवर्स 4/5 है ना, इसको क्या मान लेता हूँ मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मेरा क्या आ जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17, और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा कोस बी इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, अब साइन ए है, तो ऐसे अगर मुझे कोस ए निकालना है, तो कोस ए क्या आएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, तो 1 माइनस 8 स्क्वेयर अपॉन 17 का स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा कोस ए इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 17 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 17 का स्क्वायर 289 होता है शायद, है ना, ये तो ट्रिपलेट होता है हमारा 8 15 17। ठीक है, अगर ये मेरा क्या है, आप ट्राइंगल बना के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इससे सोल्व करना है, ट्राइंगल बना के कर सकते हैं आप ऐसे। अगर मान लिया मेरा एंगल ये है ऐसे ABC, अगर ये मेरा A है तो साइन ए क्या होता है 8/17, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है,
ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कोस ए क्या आएगा 15/17 या फिर यहाँ से क्या आएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर। और देखो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ये करूँगा तो मेरा क्या आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो सोल्व करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 9 7 और की जगह 11 इंटू 17, हाँ 289 ही होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर द रूट 289 माइनस 64। तो आपको सीधे ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, यहाँ पे से ट्रायंगल बना के भी इसको सोल्व कर सकते हैं अपॉन 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो 289 माइनस 64 क्या होगा 225 और ये क्या हो जाएगा 15/17, रूट से हट जाएगा 15 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे क्या होगा कोस भी है तो मैं साइन भी निकाल सकता हूँ अंडर द रूट 1 माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो 15 माइनस 16 कितना होता है 9 और 9 का रूट क्या होता है 3 तो 9 का रूट क्या हो जाता है 3 और 5 का क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर का 5। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई साइन बी की। ठीक है, आपका ये आ गया कोस ए। ठीक है ना, आपके अलग अलग अपने अपने तरीके आप उनसे सोल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से अगर मैं a प्लस बी देखूँ, अगर मैं इनकी जगह a प्लस बी, अब देखो मेरा क्या बन गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू ये आपका बन गया कोट इनवर्स कितना 36/77 ये हो गया। अब मुझे क्या करना है एक तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 36/77 एक तरीके से मैं इसको लेके चलूँगा। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना है कोट a प्लस बी की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या होती है कोट a प्लस बी बताओ, कोट a प्लस बी क्या होता है आपका कोट a प्लस बी क्या होता है कोट a कोट b -1 अपॉन नीचे प्लस होता है कोट a प्लस कोट b, इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोट a प्लस बी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे करता हूँ सोल्व कोट a प्लस बी क्या हो जाएगा कोट a कोट क्या होता है साइन कोस बाय साइन। ठीक है ना, कोट क्या होता है कोस बाय साइन। अगर कोस ए क्या है कोस ए आपका 15/17 अपॉन साइन करूँगा अपॉन, तो अपॉन में करूँगा तो क्या हो जाएगा ये साइन ए कितना है 8/17, तो उल्टा होके क्या हो जाएगा ये अलग से पहले आपको इसको मैं रब कर देता हूँ, रुक जाओ इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा ना आपको। इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ पहले कोट ए कोट बी की वैल्यू आपके लिए। देखो कोट ए क्या होगा कोट ए होगा कोस ए बाय साइन ए, तो कोस ए कितना है कोस ए 15/17 अपॉन साइन ए कितना है 8/17, 17 कट गया तो ये क्या आ गया 15/8। ठीक है, ऐसे ही कोट बी क्या होगा कोस बी बाय साइन बी, कोस बी कितना है कोस बी है आपका 4/5 अपॉन साइन बी कितना है 3/5, तो 5 से 5 कट गया तो यहाँ से आपका कोट बी कितना आया 4/3। ठीक है, अब उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका कोट ए प्लस बी क्या आ जाएगा कोट ए प्लस बी कोट ए कोट बी, तो कोट ए कितना है 15/8 इंटू कोट बी कितना हो जाएगा 4/3 -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी 15/8 प्लस 4/3। अब देखो क्या हो गया ये हो गया आपका 16/24 -1 अपॉन नीचे 24 एलसीएम तो 15 3 45 8 4 32 अपॉन 24, तो कितना आ गया यहाँ से यह आ गया आपका 60 -24 24 से 24 कट गया 45 प्लस 32, तो कितना है यहाँ से आपका 36/77। ठीक है ना, तो a प्लस बी आपका क्या है 36/77 कोट a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसके बाद क्या लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू कोट इनवर्स, थोड़ी जगह कम बच रही है इसलिए थोड़ा ये ऐसा हो रहा है 36/77 और a प्लस बी क्या था आपका a क्या था साइन इनवर्स x,
8/17 और कोस इनवर्स 4/5 बी था। तो कोस साइन इनवर्स 8/17 प्लस कोस इनवर्स 4/5 क्या आ गया आपका 36/77, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं था, आपको बस एक ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और क्या है, आपको साइन से कोस और कोस से साइन ये कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3। इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब क्या होगा, देखो अंदर वही सेम कर लेते हैं। क्या करते हैं, कोस इनवर्स 4/5 को क्या मान लेता हूँ मैं, ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, देखो तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा 4/5। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से साइन ए निकाल सकते हैं। साइन ए कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16/25। तो कितना हो जाएगा ये 9/25, दैट इज 3/5। ये आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही अब देखो, अब क्या करो, टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स 2/3 को आप क्या मान लो, बी मान लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 10b इज इक्वल्स टू 2/3। 10b क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखो साइन बी क्या आएगा और कोस बी क्या आएगा। अब 10 क्या होता है, साइन बाय कोस। देखो आप क्या करो, ट्राइंगल बना के सोल्व करो इसको। ये ट्राइंगल है अगर मेरा ABC, अगर ये B है तो 10b क्या होता है, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, a² प्लस b² का अंडर रूट। a² 4 प्लस b² 9, 4 प्लस 9 13। तो ये आपका क्या आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ से आपका साइन b क्या आ जाएगा, साइन b आएगा 2/√13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ऐसे आपका यहाँ से कोस b क्या आएगा, कोस b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/√13। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लोगे। अब मुझे पता है, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी। ये अगर a है और ये मेरा अगर b है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी। मुझे पता है साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन ए कितना है 3/5 एंड कोस बी कितना है 3/√13 प्लस कोस ए कितना है 4/5 इंटू साइन बी कितना है 2/√13। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 3 3 9/5√13 प्लस 8/5√13। ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम लुआ दो, 8 और 9 17/5√13। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, साइन ऑफ a प्लस बी, जो हमारा क्या था, ये था पूरा। ठीक है, 17/5√13। तो इसको इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2020 का क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x को π/2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, आप देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये क्या है, साइन इनवर्स 1 - x को इस तरफ रखूँ तो जाके क्या हो जाएगा π/2, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x, ये हो गया। अब देखो 1 - x को इस तरफ रखो तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये π/2, सॉरी साइन हो जाएगा ना पहले, आगे साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, ये हो गया। अब साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो 1 - x क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। अब देखो अगर मैं क्या करूँ, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो ऐसे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, x के आगे साइन थीटा आ गया। तो कोस, अब देखो फिर यहाँ से कोस थीटा क्या होगा, तो आप x को नहीं, आप 2 को ही मान लो पूरा। ठीक है ना, तो आप इसको इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको देखो अब एक चीज़ पता है, तो यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ तो देखो मेरा क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा क्या बन रहा है, कोस 2 थीटा बन रहा है। ठीक है, मुझे पता है कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालेंगे ना इसलिए। तो ऐसे क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स क्या आ गया यहाँ से, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोस 2 थीटा क्या आ गया, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अभी मेरा 1 से 1 कट गया, तो x किसके बराबर आ गया, 2x स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर लिख देना, माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू 0 आती है और एक x की वैल्यू क्या आती है, 1/2। अब x की दो वैल्यूज़ आ गई, क्या क्या, 0 और 1/2। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या करता हूँ, अब चेक करनी है ना हमें। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ तो मैं चेक करूँगा कि मेरा π/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो पुट करके देखते हैं। अगर x इज इक्वल्स टू 1/2 पुट कर रहा हूँ मैं, 4x इज इक्वल्स टू 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 क्या होता है, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब एक साइन इनवर्स 1/2 में से, या तो फिर आप सिंपल लिख सकते हो इसको, 1/2 क्या होता है, π/6 पे माइनस 2 इंटू π/6, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से कितना आया, π/6 माइनस π/3 माइनस π/6। तो माइनस π/6 क्या है, π/2 के तो इक्वल आया नहीं, तो क्या हो जाएगी यहाँ से 1/2 इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो x इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्या कर लेते हैं, फॉर 0 के लिए पुट चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 के लिए देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0, साइन इनवर्स 1 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 0, माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 क्या होता है, साइन 0, तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/2, और ये 0 क्या होता है, साइन 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0। तो साइन से साइन हट गया तो क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ कोट इनवर्स 3/4। ये कहना है इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोट में जाना है ना, तो इसको देखो, ये क्या है, कोस ऑफ tan इनवर्स x है। अब tan से कोट में कैसे जाते हैं हम, π/2 करके, तो π/2 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन से हो जाता है कोस, ऐसे ही tan से भी हो जाता है हमारा, है ना। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसके इक्वल प्रूव नहीं करना है इसको। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, सोल्व है ना, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको साइन को क्या करूँ, कोस में कन्वर्ट कर दूँ, दोनों तरफ कोस है ना, कोस में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस कोट इनवर्स 3/4। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोस से मेरा कोस हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कोट इनवर्स 3/4। अब ये बताओ, ये ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने ऊपर, क्या क्या आइडेंटिटी थी, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये आइडेंटिटी बताई थी आपको ऊपर, याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x के क्या पुट कर सकता हूँ मैं, π/2 माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कोट इनवर्स 3/4। ठीक है, π/2 से π/2 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3/4। अब सेम कोट इनवर्स से आपका क्या होगा, कोट इनवर्स हट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी, जहाँ पे भी सोल्व हो तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, आपको इसके अभी शो करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूँ लेट ये मेरा 1/2 को तो एज इट इज़ रहने दो, आप छोड़ो, इसको मान लो साइन इनवर्स 3/4 को, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। तो ऐसे मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या, साइन टू थीटा की 10 की फॉर्म में। साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, आप देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3/4 आ गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा/2 और उस तरफ क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 tan थीटा/2। ठीक है ना, ये हो गया आपका यहाँ से। अब देखो ये क्या हो गया आपका, अब इसको ये क्या बन गया आपकी, एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई। कैसे, ये आपका 3 tan स्क्वायर थीटा/2 माइनस 8 tan थीटा/2 सॉरी हाँ प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया आपकी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने का फॉर्मूला होता है ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ab अपॉन 2a। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ से tan थीटा/2 कैसे निकलेगा, -b करूँगा तो +8 प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac, b² करूँगा तो 64 माइनस 4ac, 4 × 3 = 12 इंटू 13 36 अपॉन 2a, अगर 2a करूँगा तो 2 × 3 = 6। तो ये आ जाएगी tan थीटा/2 की वैल्यू आपकी। ठीक है, तो ऐसे कितना आएगा ये, tan थीटा/2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 28 हो जाएगा, 36 माइनस करूँगा तो अपॉन 6। ठीक है, और 28 को क्या लिख सकता हूँ 7 × 4, तो यहाँ से कितना आएगा tan थीटा/2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकता हूँ 7 × 4, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 7/6। अब ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे से काट देंगे तो क्या बचेगा 4 प्लस माइनस √7/3। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, अब देखो, अब मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, मुझे क्या था, मैंने इसको क्या माना था, थीटा माना था। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 3/4 क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, 4 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4, अब देख 2 आई है, 4 प्लस √7/3 भी आई है और एक आई है 4 माइनस √7/3, 2 वैल्यूज आई है ना। अगर आप इसको हाँ तो कट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि है ना, तो यहाँ से आपकी tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 यही चाहिए था ना मुझे, और ये साइन इनवर्स 3/4 क्या है थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 माइनस √7/3। ठीक है, क्योंकि 2 आई है प्लस माइनस दोनों, तो दोनों ही वैल्यूज होंगी, तो हमें माइनस वाली प्रूव करनी थी, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस के इक्वल प्रूव करके लिख देंगे, क्योंकि मुझे पता है ना थीटा क्या माना था मैंने, साइन इनवर्स 3/4 ये माना था, इस वजह से। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व इजीली है, इजी हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का, -x प्लस माइनस रूट ठीक है b² माइनस 4ac अपॉन 2a, कुछ नहीं है, समझ में तो आ गया। देखो क्या है, अगर मेरा tan थीटा/2 ये आ गया 4 प्लस माइनस √7/3। ठीक है, अब देखो मैंने क्या माना था, ये माना था tan इनवर्स 1/2 थीटा है, ये मुझे निकालना क्या है। देखो मैंने कैसे लिखा सीधा, मैं आपको एक बार समझा, इसको हटा लो, चलो समझ नहीं आया होगा आपके, एक मिनट, आपको इतना जो समझ में आ गया ना, tan थीटा/2 क्या है 4 प्लस माइनस √7/3, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो मैंने क्या किया, अब मुझे निकालना क्या था tan इनवर्स 1/2 थीटा, क्या निकालना था tan इनवर्स
1/2, मैंने उसको थीटा माना था, किसको, साइन इनवर्स 3/4 को, ये निकालना है ना। देखो यहाँ से मेरा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, θ/2, θ/2 क्या आएगा यहाँ से, tan इनवर्स 4 ± √7/3, यह आएगा ना θ/2, ये θ/2 है, तब ये पुट कर दो tan इनवर्स, ठीक है, बाहर tan इनवर्स नहीं है, बाहर tan होगा, ये गलत है, वो हो रखा है टाइप, ये क्या है, tan होगा सिर्फ, इनवर्स नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ tan है, ठीक है ना। तो मुझे क्या है, ये tan निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, tan इज इक्वल्स टू, फिर से यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्या आ गया यहाँ से, देखो tan, अब यहाँ पे θ/2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, tan इनवर्स, अब मुझे जो चाहिए ना, अब मैं 4 − √7/3 पुट कर दूँगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज होंगी, प्लस 4 √7/3 भी एंड 4 − √7/3 भी, तो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूँगा, तो यहाँ से हट जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 − √7/3, ये मैंने सीधा लिख दिया था, यही इसका मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू, मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है, बताओ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करता हूँ मैं, कोट इनवर्स x को क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेट कोट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, कोट थीटा, x क्या हो गया, कोट थीटा, अब पुट करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ tan इनवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, साइन थीटा हो गया। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, कोस ऑफ tan इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/कोसेक थीटा, ये लिख सकता हूँ 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया ये मेरा कोस, अब ये यहाँ पे tan इनवर्स तो एज इट इज़ है, प्लस, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, √1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। आपको एक आइडेंटिटी पता है ना, क्या, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उसी का मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, कोस ऑफ, ये क्या है, tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, +1/√1 + x का स्क्वायर, देखो इतना हो गया ना। अब देखो अब क्या करो आप, ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में ना प्लस लिख दिया, ये क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ इसमें आगे, मैं क्या करता हूँ, लेट tan इनवर्स 1/√1 - x स्क्वायर के क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ से क्या होगा, स्पेस है ना, तो यहाँ से आएगा आपका 1/√1 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10a, ये आ गया। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूँ तो क्या आ जाएगा, 1/1 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो 10 को क्या करो, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1/1 + x स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर a, ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें कोस बनाना है किसी ना किसी करके, कोस इनवर्स, ताकि आपका वो कट सके, कोस से कोस, कोस बाहर वाला कोस हटाना है। तो कोस इनवर्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर 1 + x स्क्वायर है ना, दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, +1, और उस तरफ भी क्या कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a +1, मैंने क्या कर लिया, दोनों तरफ +1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 + x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 + x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a, एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर a, ठीक है, 1 + कोस स्क्वायर a। तो कोस स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा रिवर्स कर दूँगा, कोस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 + x स्क्वायर, तो यहाँ से कोस a क्या आएगा, कोस a इज इक्वल्स टू √1 + x स्क्वायर अपॉन √1 - 1 + 2 + x स्क्वायर,
क्या हो गया ये 2 + x², रूट हो जाएगा अगर स्क्वायर उस तरह जाएगा। तो ऐसे a की वैल्यू क्या आई मेरी, कोस इनवर्स 1 + x² अपॉन 2 + x²। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मैंने a माना था ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा कोस a। तो कोस a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, कोस a, मैंने उसको पूरा a मान लिया था, तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ, जो बाहर होता है ना उसी को बनाने की कोशिश करनी होती है हमें, 1 + x² अपॉन √2 + x²। तो कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √1 + x² अपॉन √2 + x²। तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये LHS जो थी ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, 1 + x² अपॉन 2 + x²। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो क्या किया मैंने, साइन को कोस में कोसेक में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर ली, ठीक है, आइडेंटिटी लगा के 1 + cot² थीटा वाली। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया। 1 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ऊपर sin² + cos² 1 हो जाएगा और नीचे cos² हो जाएगा, और मुझे cos की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 1 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप करें। ये आपका PYQ है, शायद ये 2013 या पता नहीं आया हुआ है, ये 10 11 12 ऐसे किसी ईयर में आया हुआ है, बट ये PYQ आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो ये 2012 और 18 दो बार आए हुए एग्जाम में, बताओ इसको कैसे करेंगे। ये वही जो आइडेंटिटीज आपको बताई है ना, वही यूज़ होंगी इसमें, और शायद इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके ऊपर शायद, जैसे मेरे को ध्यान आ रहा है। कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, क्या पहले ऊपर कोस है ना, तो कोस को क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर क्या हो जाएगा देखो, sin π/2 - थीटा, π/2 - x अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 + साइन को क्या कर लेता हूँ कोस में, साइन को क्या कर लेते हैं कोस में, ये क्या हो जाएगा कोस π/2 - x, ये हो जाएगा आपका। अब देखो आपको दो आइडेंटिटीज पता है ना, जो बार बार मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, क्या क्या, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा कोस थीटा, तो यहाँ से मेरा सिर्फ sin थीटा क्या होगा 2 sin θ/2 कोस θ/2। ऐसे ही मेरा 1 + कोस थीटा क्या होता है 2 कोस, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये दो आइडेंटिटीज आपको बता था, क्वेश्चन को कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, देखो ऊपर क्या sin थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 sin θ/2, θ/2 करूँ तो π/4 - x/2 हो जाएगा, एंड कोस θ/2 π/4 - x/2। ठीक है, अपॉन 1 + कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2 π/4 - x/2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो क्या आ गया ये tan इनवर्स 10 π/4 - x/2 आ गया। अब 10 से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा π/4 - x/2। क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया ना, जो LHS था वो क्या आ गया, LHS ये था मेरा, LHS = RHS, हैंस प्रूव। तो हमारे प्रूव हो गया, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कर भी चुके हैं हम ऊपर क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने आपको PYQ सीरीज में भी करवाया क्वेश्चन, क्या करेंगे, लेट x = क्या करें, x को क्या मान लेंगे, जो 1/2 कोस इनवर्स a/b है ना, इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरा 10 π/4 + x प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ LHS को सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 π/4 + x अपॉन 10 π/4 - x। ठीक है, अब मुझे पता है 10 π/4 प्लस थीटा क्या होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, या फिर वो आइडेंटिटी लगा लो। अब क्या करो 10a + 10b क्या होगा 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b प्लस 10a - 10b 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, ये लगा ली। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब 10 π/4 क्या होता है 1, तो ऐसे क्या आ गया मेरा 1 + 10x अपॉन 1 - 10x,
और ये क्या आ गया प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये आ गया। अब नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स। उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटीज खोल ली, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 2 10x से 2 10x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2 थीटा क्या होता है। देखो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, क्या, कोस 2 थीटा की, कोस 2 थीटा 10 की फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होती है। उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो क्या है, ये नीचे है ना, रेसिप्रोकल में है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीचे आ जाएगा कोस 2 थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ गया आपका कोस 2 थीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस 2। आपको पता है आपका थीटा क्या था, आपका थीटा ये था, मतलब थीटा मतलब एक्स, ये थीटा लिख दिया ना, एक्स लेके चल रहे हैं तो एक्स ही रखेंगे, कोस 2 एक्स। अब देखो एक्स क्या था आपका, एक्स था 1/2 कोस इनवर्स ए बाई बी, 1/2 कोस इनवर्स ए बाई बी, ये था एक्स। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा आपका ट्वाइस ऑफ कोस, यहाँ पे क्या बचा कोस इनवर्स ए बाई बी, कोस से कोस हट जाएगा, तो 2 अपॉन ए बाई बी, तो क्या आ गया ये 2b बाई ए। हमें क्या प्रूव करना था, 2b बाई ए, यही प्रूव करना था। ये किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के इक्वल, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, अंदर वाले को 1/2 कोस इनवर्स ए बाई बी को क्या मान लेंगे एक्स, फिर उसके बाद क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको PYQ सीरीज में सोल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपके, सब PYQ सीरीज में मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चैप्टर वाइज तो करने ही करने हैं, और वो भी साथ साथ करते हुए चलना है आपको, ताकि मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो सके। एग्जाम में तो मिक्स आएगा ना, चैप्टर वाइज थोड़ी आएगा, तो आपको हर तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करवाया था, रैशनलाइज करके। tan इनवर्स क्या है ये 1 प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अगर रैशनलाइज करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका रैशनलाइज करके क्या आएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी करूँगा तो देखो ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, करवा रखा है मैंने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, देखो एक्स से एक्स कट गया, तो ये बचा आपके पास tan इनवर्स ऊपर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो आपके पास क्या बचा 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जब भी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म होती है ना, तो एक्स की जगह तो साइन थीटा या कोस थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू कोस साइन थीटा पुट कर लेते हैं। चलो, तो ऐसे क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो गया ये tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया, तो 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा आ गया यहाँ पे आपका। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, बता चुका आपको। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। लिख नहीं रहा मैं बार बार, है ना, क्योंकि पीछे हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। स्क्वायर से रूट कट गया तो ऐसे क्या है, टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, टेन थीटा बाय 2। तो 10 से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बाय 2। और थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स। हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमें प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। मेरा है 1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, हाफ तो ऐसे ही। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ ना, साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ऐसे मेरा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा मेरा, अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो π/4 माइनस हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। देखो मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, रैशनलाइज करते ही सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, कोट इनवर्स अंडर ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस एक्स। अब मुझे साइन एक्स और इसका आइडेंटिटीज तो पता नहीं होती, बट मुझे क्या पता है, 1 प्लस साइन एक्स। अब मुझे 1 प्लस साइन एक्स दिखते ही एक दिमाग में क्या आ रहा है, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है आपके, तो चलो ये भी मैं पी वाई ये करवा चुका मैं आपको पी वाई की सीरीज़ में। देखो फिर से किसको कैसे करेंगे, ये क्या आपका कोट इनवर्स, देखो क्या है कोट इनवर्स। ठीक है, अब ये जो आपका 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अंडर द रूट 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ठीक है, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, प्लस अंडर द रूट इसको भी सेम, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये -2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, ये हो गया। ऐसे हम नीचे लिख लेंगे क्या, अंडर द रूट कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या बन गया देखो, कोट इनवर्स, ऊपर क्या बन गया, अंडर द रूट कोस ऑफ एक्स बाय 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस अंडर द रूट यहाँ पे क्या बन गया, कोस ऑफ एक्स बाय 2 माइनस साइन ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बन गया, कोस ऑफ एक्स बाय 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस कोस ऑफ एक्स बाय 2 माइनस साइन ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा आपके पास कोट इनवर्स। देखो कोट इनवर्स क्या बचा, ऊपर बचा कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, और नीचे क्या बचा, प्लस लिख लेता हूँ पूरा, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। नीचे क्या बचा, कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय 2। साइन से साइन कटेगा आपका और कोस से कोस कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 कोस एक्स बाय 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2। क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 कोस एक्स बाय 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया, कोट इनवर्स कोट एक्स बाय 2। तो यहाँ से कोट हट गया तो क्या आ गया, एक्स बाय 2। यही प्रूव करना था इसको, कोट एक्स बाय 2 के इक्वल। तो ऐसे हो जाएगा, जब भी आपको 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स दिखे तो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्स बाय 2 आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्या है, अब मुझे पता है, देखो
साइन टू थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस टू थीटा क्या होता है, tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, सोल्व करना है, तो क्या करता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगर मेरा एक्स tan थीटा है तो ऐसे थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तब ये पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स, ये क्या हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट करूँगा तो 1 माइनस वाई को भी मैं tan थीटा, एक्स को भी tan थीटा पुट कर रहा हूँ और वाई को भी tan ही थीटा पुट करूँगा, है ना, ठीक है। दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा के इक्वल पुट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या गलत हो गया ना, यहाँ पे ये वाई भी क्या पुट कर रहा हूँ मैं, tan थीटा पुट कर रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू tan थीटा। तो ऐसे क्या आ जाएगा, वाई माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका। अब देखो क्या हो गया, tan 1/2, ये क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कोस 2 थीटा, क्योंकि मुझे पता है दोनों आइडेंटिटीज होती हैं, पता है ना, क्या पता है मुझे, लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और क्या पता है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज़ें मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ 1/2, क्या आ गया यहाँ पे, बताओ, साइन साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 को तो बाहर ही रहने दो आप, पहले अंदर मत लेके जाओ, क्या हो जाएगा, ये 1/2 अंदर आ जाएगा, 2 थीटा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, आप इसको y इज इक्वल टू tan थीटा मान रहे हो, कुछ भी मान सकते हो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा माना है ना, आप इसको बीटा मान लो या अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, चलो अलग लेके कर लेते हैं। एक तो थीटा हो ही गया ना आपका, y इज इक्वल टू tan थीटा, नहीं आप इसको मान लो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बात तो सेम ही पढ़नी है। जैसे थीटा है ना, आप इसको मान लो y इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे जगह tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा जगह cos 2 अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपका cos 2 अल्फा, तो 2 कॉमन आके कट जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से tan कितना, थीटा प्लस अल्फा, क्या आ गया आपका, tan थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखो थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, तो यहाँ पे पुट कर दो, tan ऑफ क्या आ गया, tan इनवर्स थीटा की जगह x प्लस अल्फा की जगह tan इनवर्स y। आप आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब tan, ये बाहर इनवर्स नहीं है, अब tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपको क्या है, x को tan थीटा मान रहे हो तो y को tan अल्फा मान लो, अलग मान लो थोड़ा, मैंने दोनों थीटा मान लिए थे ना, तो अलग मान लेते थोड़ा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर। अब देखो आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है ना, उसी का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन तो ऊपर हमने पढ़ा था, पुट x इज इक्वल टू ए tan थीटा, मैंने क्या कर दिया, x को ए tan थीटा पुट कर लिया, क्योंकि a को हटाना है ना इसलिए। तो यहाँ से मेरा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 3a स्क्वेयर, यहाँ पे x की जगह a tan थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब है यहाँ पे माइनस 3a, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है मेरा, देखो tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा
3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा अपॉन क्या है यहाँ से a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। ठीक है, ऊपर से a³ कॉमन और नीचे से a³ कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बचेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा tan 3 थीटा का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 थीटा। tan से tan हट जाएगा। आप देखो अगर ये मेरा इसके इक्वल है तो x बाय ए इज इक्वल टू tan थीटा, तो ऐसे थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बाय ए, ये आ जाएगा। तो 3 थीटा की जगह क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स x बाय ए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, और कुछ बचे हुए क्वेश्चन होंगे तो मैं अगली वीडियो बना के उसके अंदर सोल्व करवा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने क्या किया है, ज़्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हो सकते थे ना वो सब मैंने क्या किए कवर किए। और उसी के साथ साथ मैंने क्या किया है, इन ये तो क्वेश्चंस तो कवर किए ही किए हैं, साथ में ये भी लिखा है कि भाई कौन से ईयर में आया ये। और स्टार्टिंग में आपको ये सब भी बताया कि इसके अंदर क्या क्या आइडेंटिटीज़ यूज़ होते हैं, कौन से फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इतना सब तो आपको इस चैप्टर के अंदर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। इन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, हमारी PYQ सीरीज़ तो चल ही रही थी, उसके साथ साथ मैंने आपकी कंसेप्ट वीडियोज़ एंड इसके अंदर जो चैप्टर वाइज PYQ हैं ये भी सोल्व करेंगे। साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स की वीडियोज़ भी देता रहूँगा। ठीक है, और बाकी शॉर्ट्स के थ्रू भी आप सीख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट PYQ है वो एक शॉर्ट के अंदर सोल्व करवा देता हूँ। तो ऐसे ही मैं हर एक शॉर्ट्स के थ्रू आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।